नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर गुरुकुल शिक्षा में। तो हम इससे पहले क्या करते हैं, भारत की भौगोलिक संरचना समझ रहे थे। हमने क्या करा था, आंकड़ों के तौर पे तो हमने भारत की भौगोलिक संरचना समझ ली थी, जिसमें हमने क्षेत्रफल समझा, भारत की तटरेखाओं के बारे में समझा, भारत के राज्यों के बारे में समझा और कौन से राज्य थल सीमा से कितना अपनी सीमाएं साझा करते हैं ये भी समझा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसकी प्राकृतिक संरचना के बारे में समझेंगे कि कहां पर कैसी प्राकृतिक संरचना है भारत की। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों पिछले बार हमने क्या समझा था, इनकी हमने क्या आंकड़ों के तौर पर समझा था। आज क्या करते हैं, थोड़ा प्राकृतिक रूप समझते हैं भारत का। ठीक है, तो देखिए भारत का प्राकृतिक रूप तीन रूपों में क्या है, ये बटा हुआ है। ठीक है, तीन रूपों में क्या क्या है, बटा हुआ है। सबसे पहले तो क्या है, इसका पर्वतीय भाग है। क्या है ये, पर्वतीय भाग है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, इसका मैदानी भाग हो गया। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, इसका तीसरा पठारी भाग। क्या हो गया, पठारी भाग। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है, इसके क्या हो जाता है, तीन भागों में क्या कर देते हैं हम, इसकी संरचना को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, तो तीन रूप से क्या करते हैं हम इनको समझते हैं, लेकिन दो छोटे छोटे भाग हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिनको हम क्या करते हैं, छोटे भाग के तौर पे समझते हैं। मेन तो हमारे पर्वतीय, मैदानी और पठारी भाग हो गया, लेकिन जो दो मैदानी भाग हमारे क्या बचते हैं, ये मरुस्थलीय हो जाते हैं। कौन सा, मरुस्थलीय भाग यानी डेजर्ट पार्ट, और क्या हो जाता है हमारा, तटरेखा हो जाती है यानी तटीय भाग। इन रूपों में क्या कर देते हैं हम, इनका क्या करते हैं, प्राकृतिक वर्णन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पर्वतीय भाग समझते हैं। भारत का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, यानी कि देखो ये समझिए आप, इतना पार्ट ये जो हो गया ना आपका, ये वाले पार्ट में क्या आ जाता है, आपका पर्वतीय भाग में आ जाता है। ये भाग आपका किस में आ गया, पर्वतीय भाग में आ गया। किस में आ गया, आपका पर्वतीय भाग में आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आप मैंने भाग बताए ना, यहाँ पर सब कुछ अलग हो जाता है। यहाँ पर लोगों के रहने के तरीके अलग हो जाते हैं, यहाँ पर वनस्पतियों के तरीके अलग हो जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, जानवरों यानी कि जो हमारे स्पीसीज, जो जानवरों की स्पीसीज होती है ना, उनके तरीके अलग हो जाते हैं, उनका रहन सहन अलग हो जाता है, मतलब बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, विविधताएं बोलते हैं। यानी कि विविधताओं का देश, यानी भारत क्या विविधताओं का देश है, क्योंकि अलग अलग तरीके क्या है यहाँ पर। मतलब जैसे मैंने कल आपको समझाया था ना कि यहाँ पर जो पेड़ आपको पर्वतों में मिलेंगे वो पठारों में आपको नहीं मिलेंगे, जो चीज आपको पठारों में मिलेंगी वो आपको क्या नहीं मिलेंगी, पर्वतों में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनके क्या हो जाता है, भौगोलिक जीवन को भी समझते हैं। ठीक है, पर्वतीय भाग में तो सबसे पहले क्या कैसे समझते हैं, पर्वतीय भाग कैसे बने थे, हिमालय के टकराने से बने थे। ठीक है, ये हिमालय वाले चैप्टर में आपने पढ़ दिया होगा, आई बटन में क्लिक करके आप हिमालय वाले चैप्टर को देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्या हुआ था, ये गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराया था, तो ये क्या बन गया था, हमारा पर्वतीय भाग बना था। लेकिन जो पर्वतीय भाग बना ना, ये हमारा केवल कितने साल पहले बना है, 12 करोड़ साल पहले बना है, और इसके नीचे का भाग इससे भी ज्यादा पुराना है। यानी कि जो दक्षिणतम भाग है भारत का, वो उत्तर वाले भाग से भी क्या है, काफी ज्यादा पुराना है। ठीक है, जो पठारी भाग हो गया आपका, यानी कि जो पठारी भाग यानी पर्वतीय भाग जो हो गया, ये 12 करोड़ साल पुराना है, और ये पठारी भाग हो गया, ये करीबन क्या हो गया आपका, 16 करोड़ साल पुराना है। कितना हो गया आपका, 16 करोड़ साल पुराना है। अब पर्वतीय भाग होने के कारण ना, यहाँ पर ये तो क्या है, नया नया बना हुआ है। कैसे था, ये मिट्टी थी ना, अब जब क्या होता है, ये अपने टेथीस सागर के साथ मिट्टी ले गया था गोंडवाना लैंड, और टकरा गया था अंगारा लैंड के साथ ना। इसके बाद क्या होता है, एक भाग ऊपर उठ गया था, लेकिन वो नया नया भाग था। जैसे क्या करते हैं हम, आटा गूंथते हैं ना, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, आटा निकाल देते हैं, और अगर हम आटे के ऊपर क्या करेंगे, पानी डालेंगे ना, पानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, बह जाएगा नीचे की तरफ, बिल्कुल उसमें छेद करके क्या चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, क्योंकि आटा क्या होता है, उसमें पाउडर की फॉर्म में होता है और वो कच्चा होता है। लेकिन क्या करते हैं, अगर हम गूंथे हुए आटे के ऊपर पानी डालते हैं, वो अपने ऊपर पानी को क्या कर देता है, रोक देता है, क्योंकि वो क्या है, हमने अच्छे से पका रखा है, हमने बिल्कुल सेक रखा है ना उसको, अपने हाथों से बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के सेक रखा है। इसके कारण क्या करता है, पानी को बिल्कुल अपने ऊपर रोक के रख देता है। लेकिन पर्वतों में क्या हो जाता है, पर्वतों में ऐसा नहीं होता, पर्वतों में पानी क्या हो जाता है, बिल्कुल नीचे बह जाता है। इसके कारण से क्या होता है, इसी के कारण से तो क्या होती है, पर्वतों में ज्यादा क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कार्य, मतलब हम ज्यादा कर नहीं सकते यहाँ पे, और क्या होता है, ज्यादा यहाँ पर आपदाएं भी कहाँ जाती है, आपकी पर्वतों में क्या होती है, बहुत ज्यादा आपके क्या होते हैं, डिजास्टर वगैरह आ जाते हैं, जैसे भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया। कभी आपने सुना कि साउदर्न पार्ट में क्या हो गया, भूस्खलन आया, कभी नहीं सुना होगा ना। ये इलाके क्या हो जाते हैं, ये इलाके आपकी क्या है, पठारों में है। कहाँ है,
पठारों में। ये क्या होता है, बहुत 16 करोड़ साल पहले बन चुके हैं। ये तो क्या है, धूप धाप में तप के बिल्कुल कठोर हो चुके हैं। जब भी भूकंप आता है ना, इन जगहों में कभी क्या नहीं होता, भूकंप नहीं आता। जब भी यहाँ पर भूकंप आता है ना, ऐसे तरंगों से आता है, तो ये इतने कठोर भाग है कि भूकंप की तरंगों को वापस क्या करता है, जमीन के बिल्कुल क्या हो जाता है, वापस अंदर भेज देता है। लेकिन यही भूकंप जब पहाड़ों में आता है ना, ये पहाड़ों में आता है ना, तो ये बिल्कुल हिला के रख देता है पहाड़ों को। क्योंकि ये क्या है, ये बहुत कच्चे हैं, क्योंकि नए नए बने हुए, ज़्यादा टाइम नहीं है इनको बने हुए, केवल क्या हुए 12 करोड़ साल पहले के ही बने हुए हैं। ठीक है, इनसे पुराना कौन बना हुआ है, यहाँ पर पठार हमारा क्या इनसे पुराना बना हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, इनके कारण क्या हो जाता है, पठार और पर्वतों में काफ़ी सारी विविधताएं आ जाती हैं। जो आपने क्या है, ये जोशीमठ वाली त्रासदी आपने सुनी होगी ना, इसमें क्या कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे। रेलवे लाइन कहाँ बिछा रहे हैं, 4 धाम यात्रा के लिए। ये क्या कर रहे हैं, आधा ज्यादा इसका रास्ता कैसा है, पर्वतों के नीचे से इसका क्या है रास्ता है। अब क्या हो गया, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन जैसे चल रहा है पर्वतों के रास्ते से, अगर आप कैसी ऐसी खुली हुई मिट्टी है, बिल्कुल क्या हो जाता है, आप पाउडर के रूप में कोई पाउडर है, उसके बीच में आप ऐसा छेद कर दो तो मिट्टी वापस वहीं पर गिर जाएगी, क्योंकि वो क्या ऐसे नहीं है, कठोर नहीं है। ठीक है, वो कैसे हैं, अभी मिट्टी है बिल्कुल कच्चे रूप में, इसलिए क्या हो गया, वो धंसने लग गई। इसी वजह से जो जहां पर माना बात, ये देखो इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पर फिर बिल्कुल पहले यहाँ पर तो क्या घनत्व ज़्यादा था मिट्टी का, लेकिन जब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, सुरंग खोद दी ना, तो इस वाले पार्ट में जो मिट्टी थी इसका दबाव इस सुरंग पर ज़्यादा हो गया, जिस कारण से इस ऊपर वाले भाग में जहाँ पर जोशीमठ था ना, यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर दरारें आने लग गई। ठीक है, यही रीज़न है कि पर्वतीय भागों में ज़्यादा क्या नहीं हो सकता है, ज़्यादा हम कंस्ट्रक्शन वगैरह कर नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्वतीय भाग का क्या हो जाता है, ये एक क्या हो जाता है, नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, जहाँ पर ज़्यादातर हम यानी क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का क्या नहीं कर सकते, कार्य नहीं कर सकते। इसके बाद क्या हो जाता है, इसका दूसरे भाग आ जाता है, ये मैदानी भाग। क्या हो जाता है, ये आपका क्या है, मैदानी भाग है। देखिए दोस्तों, मैदान वहीं से शुरू हो जाते हैं जहां पर से क्या हो जाते हैं, पर्वतों से नदी कहां प्रवेश कर जाती है, बिल्कुल आराम आराम से बहने। देखो पर्वतों में तो बिल्कुल बौखलाहट के साथ क्या करती है, नदी बहती है, लेकिन जैसे ही मैदानों में प्रवेश करती है ना, वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर बिल्कुल नदी कैसे धीरे धीरे करके चलने लग जाती है। लेकिन एक क्षेत्र इन दोनों के बीच में भी बनता है, ये पर्वतीय इलाका है ना, पर्वतीय, और ये क्या है, मैदानी है। इनके बीच में क्या होता है, एक क्षेत्र बनता है। इसके बीच में क्या करता है, एक क्षेत्र बनता है। समझिए इस चीज को, ये क्या कर रही है, पहाड़ों से क्या कर रही है, नदियां गिर रही है। जैसे ये नदियां नीचे उतर रही है ना, तो यहाँ से एकदम से इनका क्या हो जाता है, इनका फ्लो क्या हो जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है, मतलब ठीक है, धीरे से बहती है। लेकिन पर्वतों से आने वाली नदियां क्या करती है, यहाँ पर जो अपने साथ बिल्कुल कवाड़ वगैरह लेके आ रखी है ना, ये एक जगह में जमा कर देती है। ठीक है, इस जगह में क्या कर देती है, जमा कर देती है। लेकिन जो यहाँ पर पानी आ रहा है ना, इन जगह पर पानी आ रहा है, यहाँ पर से बिल्कुल रिस के पानी आ रहा है इनसे, ये जो कबाड़ है यहाँ पर से रिस के पानी आ रहा है, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है इस वजह से, यानी कि यहाँ पर कृषि क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भावड़ क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भावड़ क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर जो कूड़ा हो गया ना, इस क्षेत्र में बिल्कुल भी क्या नहीं हो पाती, यहाँ पर खेती नहीं हो जाती। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भावड़ बोलते हैं। इस क्षेत्र को क्या, तराई बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर का क्या हो जाता है, जब नदी यहाँ पर बहेगी पहाड़ों से उतरने के बाद, तो इसका पाथ क्या होगा, फिक्स होगा। ऐसा नहीं होगा, इसका पाथ कभी कभी फिक्स होता है, कभी कभी नदी कभी क्या होगा, बारिश ज्यादा हो गई पहाड़ों में, तो ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल अपना फ्लो क्या कर देगी, बाहर भेज देगी। तो इसका पानी कभी कभी यहाँ तक आ जाती है, तो इसकी कुछ मिट्टी दलदली क्या रह जाती है, इन जगहों पर भी रह जाती है। इस वजह से इन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। जब यहाँ पर क्या हो जाता है, खनिज पदार्थ वगैरह नदियों के साथ यहाँ पर आते हैं ना, तो कुछ भाग में क्या करते हैं, यहाँ भी पहुँच जाते हैं। इस वजह से खादर में भी क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत क्षेत्र ऐसा आ जाता है ना, कि जो क्या हो जाता है, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी के लिए बन जाता है। ठीक है, ये जो क्या हो गया, जैसे अब उत्तराखंड वाले ज़्यादा ध्यान देंगे, जो जिनके पेपर चल रहे हैं। ठीक है, ये फॉरेस्ट गार्ड वाले पेपर आ रहा है ना, और इनमें क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर क्या होता है, 2 तरह के क्या है, ये तराई और भावर क्षेत्र है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। पहाड़ के क्या हो रहे हैं, 2 हिस्सों की तरफ से क्या आ रहा है, 2 हिस्सों की तरफ से नदियां आ रही है नीचे। एक हिस्सा तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया। इस बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, पूरे पहाड़ हैं। ठीक है, एक ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये देहरादून में, कहाँ है ये, देहरादून में। और दूसरा जो क्षेत्र हो गया ना, ये उधम सिंह नगर है ये। ठीक है, तो 2 उत्तराखंड में क्या करते हैं, 2 तरह के तराई और भावर क्षेत्र बनते हैं। ठीक है, एक तो क्या हो गया, अब इनको ऐसे भी जान सकते हैं, एक तो गढ़वाल का तराई भावर क्षेत्र और एक कुमाऊं का तराई भावर क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, उत्तराखंड के में कितने तरह के हो जाएंगे, 2 तरह के तराई भावर क्षेत्र हो जाते हैं। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तराई
तराई और भावर क्षेत्र बोलते हैं, तराई और भावर क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं इनके बीच में बनता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, ये मैदानी रूप आ जाता है। मैदानों में क्या होता है, मैदानों में क्या होता है, यहाँ पर कृषि करना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए जब पर्वतों में जब खेती होती है ना, तो नदियों से पानी निकालने के लिए इनको क्या बनाने पड़ती है, एक छोटी छोटी नहर बनानी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रचंड वेग होता है, कहाँ पर, पर्वतों में नदियों का क्या होता है, प्रचंड वेग होता है, यहाँ पर बहुत आसानी से खेती नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पर मैदानी भागों में पानी क्या होता है, बहुत आसानी से, मतलब आराम आराम से बहता है। तो इस कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पर खेती करनी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसी मैदान को अगर हम जाने ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर से जाता है, ये जो नीचे वाला भाग हो जाता है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाती है, यहाँ पर देखो विविधताएं अलग अलग कैसे हो जाएंगी, जो पहाड़ों में जो आपकी फसल वगैरह उग रही है, वो आपकी मैदानों में तो नहीं उगेगी ना, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, इनकी क्या हो जाती है, फसलें भी अलग अलग हो जाती है। अब क्या चले, हम थोड़ा सा भाग उधर की तरफ चल लेते हैं। ये राजस्थान वाला इलाका है ना, जो ये वाला इलाके में चल जाएंगे, तो ये इलाका कौन सा हो जाएगा आपका, मरुस्थलीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, मरुस्थलीय हो जाएगा, मरुस्थलीय हो जाएगा, ठीक है। ये इलाका क्या हो जाएगा आपका, मरुस्थलीय इलाका हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। मरुस्थल मतलब क्या है, मरा हुआ एक स्थल जहाँ पर कोई भी जीव जीवित नहीं हो सकता। लेकिन आज के टाइम पे तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर वगैरह क्या हो गई, पहुंच गई है, जिस वजह से यहाँ पर भी क्या होता है, लोग अब क्या होता है, आसानी से रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर भागों में अभी भी यहाँ पर क्या देखी जाती है, पानी की कमी देखी जाती है, और मरुस्थल वाला क्षेत्र क्या जाता है, यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद भी हमने मैदान वाले भाग को समझ लिया। इसके बाद क्या करते हैं, हम पठार वाले भागों को समझ लेते हैं। देखिए पठार वाले भाग को तो थोड़ा बहुत पहले आप क्या यहाँ पर भी समझ गए होंगे, जब मैंने पर्वत वाला भाग बताया। ये क्या करीबन 16 करोड़ साल पहले के क्या है, ये बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, कई बार क्या होते हैं ऐसे, देखिए दो चीजें मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, एक तो होता है पहाड़, क्या होता है, एक होता है पहाड़, दूसरा होता है पर्वत, ठीक है, और तीसरा होता है पठार। तीसरा क्या होता है, पठार होता है। इन तीनों में अंतर क्या होता है, देखिए सबसे पहले समझिए, जमीन से उठा हुआ ऐसा भाग जिसका क्या होता है, जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से क्या होती है, ऊपर होती है ना, उसे क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। लेकिन जमीन से उठा हुआ ऐसा भाग, जमीन से उठा हुआ ऐसा भाग जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से कम हो, जैसे 2000 मीटर से क्या हो जाए, कम हो, उसे क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, ठीक है। ये दोनों तो पर्वत में आ गए। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये जो पठार है ना, ये मैदान का भाग होता है। पठार पर्वतों का भाग नहीं होता, पठार मैदानों का भाग होता है, ठीक है। स्थल की ऐसी ऊंचाई, स्थल भाग की ऐसी ऊंचाई जिसकी जो कितनी ऊंची होती है, जो होती है 1000 मीटर ऊपर होती है, जो 1000 मीटर ऊंची होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, हम पठार बोलते हैं। और पठार और पहाड़ पर्वतों को हम कैसे कर सकते हैं, अलग ऐसे कर सकते हैं। जो पठार का उच्च क्षेत्र होता है ना, जो उसका क्या होता है, रहने लायक, मतलब यहाँ का समतल होता है, उच्च क्षेत्र उसका क्या होता है, समतल होता है। लेकिन पहाड़ का उच्च क्षेत्र कैसा होता है, नुकीला होता है, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए पर्वत हो गए जो 2000 मीटर से ऊपर होंगे, पहाड़ होंगे जो 2000 मीटर से नीचे होंगे। ये दोनों क्या होगा, पर्वत का भाग है। लेकिन पठार का भाग मैदान का भाग आता है। मैदान का एक ऐसा उठा हुआ भाग जो 1000 मीटर से ऊपर हो, 1000 मीटर से क्या हो, ऊपर हो, उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, ठीक है। इस एरिया में क्या है, ये एरिया क्या है, ये पठार में क्या बसा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, हम दक्कन का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं, ठीक है। पठार को एक तरह से इस रूप में भी देखा जाता है कि बहुत पहले क्या हुआ करते थे, ज्वालामुखी जहां पर हुआ करते थे वहां पर आज के टाइम पे वो ज्वालामुखी जो जम गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। जो पूरी तरह से बहुत सालों से, करोड़ों सालों से निष्क्रिय हो चुके हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम पठार कहते हैं, ठीक है। इन जगहों में क्या है, पठार वगैरह बसे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर जो पठार बसे हुए हैं ना, तो यहाँ पर खेती करनी आसानी होगी, नहीं होगी ना यहाँ पर आसानी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा के पूरा क्या है, पत्थरों से बना हुआ है। पत्थर से कैसे, बिल्कुल कठोर है, बिल्कुल जमा हुआ है। मैंने बोला ना कैसे हो जाएगा, एक तो आपका आटा हो जाएगा, एक तो आपका नॉर्मल आटा हो जाएगा, एक आपको गूथा हुआ आटा हो जाएगा,
ठीक है, कौन सा कठोर होगा, गूंथा हुआ आटा कठोर होगा ना, यहाँ पर तो क्या होगा, नॉर्मल पाउडर वाला आटा है, यहाँ पर क्या है, गूंथा हुआ आटा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से पठार भी कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। यहाँ पर भी खेती करना आसान नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा कैसी खेती होगी, कपास की खेती होगी, आलू की खेती होगी, जिनको हम क्या करते हैं, आसानी तरीके से उगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यही चीज बता रखी है। अगर आप ऐसा हिस्सा समझ गए ना, अगर मैंने आपको बोला कपास की खेती किस जगह में सबसे ज्यादा होती है, तो आपको अगर पता होगा कि पठार में होती है, पठारों में होती है, और पठार किन किन जगहों में आ रहे, मध्य प्रदेश में आ रहा है आपका, या महाराष्ट्र में आ रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हो। और दो ऑप्शन आ गए आपके पर्वत भाग के, दो ऑप्शन आ गए आपके महाराष्ट्र भाग के, तो दो ऑप्शन तो आपके अपना आप ही हट गए ना, पहले सबसे पहले दो ऑप्शन तो आपके अपना आप ही हट गए। अब यहाँ पर क्या हो गया, दो ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या आ गए, तो सबसे पहले इन दोनों में क्या हो गया, इसको तो हम आगे समझेंगे कौन सी खेती कहां पर होती है, लेकिन आपको कम से कम दो भागों में पता चले, कम से कम 50% आपके सफल होने के चांस तो है उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने मैप दिमाग में छपा रखा है ना, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, पेपर को क्लियर कर सकते हो। इस पठारी भाग की बात समझने के बाद हम क्या करते हैं, इसका तटीय भाग समझते हैं। तटीय भाग जो क्या होता है, समुद्र के किनारे होता है, ये भाग क्या होता है। इसके बाद पठार के बाद जो भाग आते हैं ना, ये सब क्या हो गया, तटीय भाग हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, तटीय भाग हो जाते हैं। अब इनमें भी तो वनस्पति की क्या कैसे होगी वनस्पति, यहाँ पर तो कैसे होगी वनस्पति, ऐसी वनस्पति होंगी जो आसानी से कहीं और पे मिलेंगी ही नहीं। देखिए ये क्या करते हैं, अगर माना बात कोई बरगद का पेड़ हम इसके किनारे उगाते तो हो जाएगा वो बरगद का पेड़, कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर समुद्र है ना, समुद्र में कैसा पानी होता है, खारा पानी होता है। तो खारा पानी अगर हम पौधों में पहुंचाएंगे तो पौधे क्या आसानी से फलेंगे फूलेंगे, ऐसा नहीं होता। ये कैसे होता है, कुछ पेड़ पौधे, कुछ वनस्पति ऐसे हो जाती हैं जो क्या करती है, इस खारे पानी को बदल देती है मीठे पानी में। ठीक है, तो ऐसी वनस्पति केवल यहाँ पर उगती है, जैसे कि हो गया ताड़ हो गया आपका, या फिर नारियल हो गया, वो यहाँ पर उग जाती है। कभी नारियल आपने उत्तर प्रदेश में देखा, नारियल का पेड़ उगा हुआ यहाँ पर नहीं उग सकता ना। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा, या फिर यहाँ का कोई पेड़ निकाल दिया, चीड़ का पेड़ लगा दो, आप कहाँ पर, यहाँ गोवा में, तो लग जाएगा चीड़ का पेड़, नहीं लगेगा चीड़ का पेड़, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर मिट्टी कैसे हो जाती है, आपकी खारी मिट्टी हो जाती है, मिट्टी आपकी खारी, पानी आपका खारा, और यहाँ पर क्या हो जाता है, इस वजह से कैसे पेड़ उगते हैं, जो नारियल वगैरह का पेड़ उगते हैं, ये अपने फलों में क्या करते हैं, पानी स्टोर करते हैं, क्योंकि इनका पानी कैसा है, यहाँ पर इनका पानी तो खारा है ना, ये इसके पानी से जिंदा नहीं है, अपने फल के पानी से क्या होते हैं, जिंदा होते हैं ये पेड़ पौधे। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने जैसे नारियल के अंदर तो पानी देखा होगा ना, उस पानी से क्या होगा, ये पेड़ जीवित रह रखा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे पेड़ उगते हैं। इसके बाद क्या हो गया आपका, इसके बाद अपने मरुस्थल एक छोटा सा भाग यहाँ पर आ जाता है, एक कच्छ का रण आ जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, मरुस्थल के रूप में जानते हैं। जो हम ऐसे जानते थे बहुत टाइम पहले यहाँ पर क्या होता है, समुद्र हुआ करता था, जो अब क्या हो गया, विलुप्त हो चुका, समुद्र थोड़ा नीचे चले गया इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जमीन ऐसा होती है, बिल्कुल सफेद कलर की जमीन होती है, अगर हम यहाँ पर चले गए तो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे आप चांद पे आ रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, ये भी कच्छ का रण है, यहाँ पर भी एक तरह से क्या जाना जाता है, ये क्या जाना जाता है, मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हमारी क्या है, भौगोलिक संरचनाएं ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है, जो कि क्या आ गए, यहाँ पर पर्वतीय आ गए, यहाँ पर बीच में मैदान, फिर पठार, फिर यहाँ पर तटीय क्षेत्र, और यहाँ पर क्या आ गए, आपके मरुस्थल आ गए। तो इसी तरह से आपकी क्या हो जाती है, भारत की भौगोलिक संरचना क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम नए चैप्टर में मिलेंगे आपको भारत के भूगोल में। तो चलिए दोस्तों, यही इस सेशन का क्या करते हैं, अंत करते हैं। जय हिंद।